अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। फ़ारसी की अगली क्लास में हम आज आपको फ़ारसी के बारे में और उससे आगे का सिलेबस बताने वाले हैं और आगे का सब लेसन लेकर के चलेंगे। बुरा भला चैनल पे बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर कुछ लोग बुरा भला चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो बुरा भला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ़ारसी क्लास के लिए। और चूँकि 1 से 2 मॉड्यूल में हमारा फ़ारसी क्लास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हम आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम फ़ारसी की अगली क्लास में आपको लेके चलते हैं और फ़ारसी के अगले लेसन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ़ारसी की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं, पिछले दिनों में हमने प्रेजेंट का पूरा पढ़ लिया था, आज हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं। इंडेफिनिट, जिसको फ़ारसी में हम लोग ज़माने माजी मतलब या सादे भी बोलते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि इंग्लिश में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। मेरा टेंस पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग सा है, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश के थ्रू ही ले चलता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपको लिखना है वो आया, हाँ, ही केम, ही केम, शी केम। हाँ, अब फ़ारसी में इसको बनाने के लिए आपको पता है कि आमदन टू कम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। याद है आपको, मैंने बोला था वोकैबलरीज याद करने के लिए। उम्मीद है आप लोग याद कर रहे होंगे। बिना वोकैबलरी के आप फ़ारसी क्या इंग्लिश भी नहीं सीख पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि आमदन जो है टू कम के लिए आता है, ये मेन वर्ब है। तो हमने आपको 6 कंजुगेशन बताया था कि वो टर्मिनोलॉजी कैसे कैसे लगता है। मन, जिसको हम आई बोलते हैं, तू, जिसको हम लोग यू बोलते हैं, शुमा, जिसको हम लोग यू बोलते हैं बड़े के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। उसके बाद से ऊ, जिसको हम लोग ही और शी के लिए इस्तेमाल करते हैं। माँ, जिसको हम लोग वी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आन्हा, जिसको हम लोग दे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आप जान गए तो आप कभी कॉमन एरर नहीं करेंगे, जो अक्सर लोग कर जाते हैं कॉमन एरर। तो आइए, जैसे मैंने कहा कि ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, फ़ारसी का स्ट्रक्चर जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें फ़ाइल, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस मादे माजी बोलते हैं हम लोग, जिसको जो वर्ब का फॉर्म होगा वो लगाएंगे, प्लस शनासे सरफी। याद होगा शनासे सरफी, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो कॉन्जुगेशनल पार्ट होता है वो जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये शनासे सरफी, ये सारे के सारे शनासे सरफी में आएंगे। मैं बताता हूँ कैसे कैसे। अगर मन है तो यहाँ मीम लगेगा इसके साथ में, तू है तो ये लगेगा, शुमा है तो ये दाल लगेगा, और अगर ऊ है तो दाल लगेगा आखिरी में, वी है तो ये मीम लगेगा आखिरी में, और आन्हा है तो नून और दाल लगता है आखिरी में। ये होता है आपका शर्फ़े शनाशे, शनाशे सरफी है, ठीक है। आगे आपका ये, अब ये चीज़ आपको देखना है कि कैसे कैसे लगेगा। तो ही केम, ही केम के लिए, या आई केम, आई केम, इसके लिए हमने सिंपल क्या करना है, आमद स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें से सिर्फ नून ड्रॉप करेंगे, पास बनाने के लिए सिर्फ नून को ड्रॉप करते हैं। और आई केम, तो आई के लिए यहाँ मीम लगा हुआ है, जो कंजुगेशनल फॉर्म में आमदम, ठीक है।
ठीक उसी तरह से ही केम, आमद, ठीक उसी तरह से वी केम, आमदीम। देख रहे हैं आप, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने शनासे सरफी बताया है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको जानना है। ये बस इतना ही जानना है, आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि सारा का सारा आप पास्ट इंडिफिनिट पढ़ पा रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आइए आपको आगे लेकर के चलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट के लिए। आपका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को माजी इस्तिमरारी कहते हैं, माजी इस्तिमरारी। ये मैं आप लोगों को पहले से लिख के भी पढ़ा सकता हूँ, सिर्फ आपको दिखा करके, लेकिन मैं आपको ये सामने इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, और ना तमाम भी बोलते हैं, ताकि आप देख भी पाएँ कि लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस एक्सटेंशन कह सकते हैं, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये हो गया इंग्लिश का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, हाँ मैं लिख रहा था। अब इसको फारसी में बनाने के लिए बड़ा ही सिंपल है। हमने बताया था ना कि फारसी में जो हमारा फाइल होता है प्लस मी होता है, मी एक कंजुगेशन ऐड हो रहा है, आप देखिएगा, प्लस मादे माजी जो पास्ट फॉर्म है उसका, ठीक है। उसके साथ साथ शनासे सरफी जो हमेशा लगेगा ही लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये शनासे सरफी, इसी की वजह से बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्या कि आई के लिए मन का इस्तेमाल करेंगे हम, प्लस मी हो जाएगा, ठीक है। अब मादे माजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और मन के लिए हम शनासे सरफी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मादे माजी इसका क्या है, टू राइट इज बेसिकली नविश्तन, क्या है, नविश्तन, नविश्तन मीन्स टू राइट। अब मी आ गया, मादे माजी इसका है नविश्त, ठीक है। अब चूंकि मन है, मैंने पिछले बार पीछे बताया था, मन है तो शनासे सरफी के साथ यहाँ मीम लग जाएगा, तो मन मी नविश्तम, दैट्स ऑल, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब जैसे आ जाएगा, ही वॉज इटिंग, ही वॉज इटिंग, ही वॉज इटिंग या शी वॉज इटिंग। ही और शी के लिए एक ही यू का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल ही और शी के लिए ऊ आ जाएगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मी रहेगा, ऊ मी, मादे माजी हो जाएगा आपका खुर, और चूंकि ऊ है तो उसके लिए दाल लगेगा, ऊ मी खुरा, दैट सिंपल, वेरी सिंपल। उसी तरह से यू आर गोइंग, एक और स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको, यू आर गोइंग, सिंपल। अब आप बताइए क्या हो सकता है। यू के लिए शुमा का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, शुमा मी, सॉरी यू वर, यू वर, आर तो ये हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, यू वर गोइंग, शुमा मी रफ्तीद, याद है रफ्तन मतलब टू गो होता है, रफ्तन टू गो, उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं, मादे माजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस का हमने कैसे बताया आपको। बस आपको एक चीज़ करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको इन्फिनेटिव और इम्परेटिव याद करना है, बिना उसके आप नहीं सीख पाएंगे। तो जो मैं बोल रहा था कि आपको इम्परेटिव और इन्फिनेटिव याद करना है, तो वो आपको यहाँ से आपको मिलेगा, वो आपको याद कीजिएगा और आप देख पाइएगा, गूगल पे भी बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है। तो आमदन,
आमद, आई इसका है मुज़ारा जिसको हम लोग इम्पेरेटिव बोलते हैं, ये इन्फिनेटिव है, ये मेन फॉर्म मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब। आमदन, दीदन, रफ्तन, जदन, शुदन, करदन, गिरफ्तन, गुफ्तन, निशिस्तन, उसके साथ साथ ये इम्पेरेटिव का यूज़ होता है। इसी को हम लोग सारे सेंटेंस में फॉर्म करते हैं और साथ साथ इसको पास्ट स्टेम को भी यूज़ करते हैं, जिसको मादे माजी कह रहे थे, जैसा हमने बता रहा था अभी पिछले स्ट्रक्चर में। आमदन, आमद, आई, दीदन, दीद, बीन, इसी दीदन मीन्स टू सी, रफ्तन, रफ्त, रो, जदन, टू ब्रेक, जद, जन, टू बी, शुदन, शुद, शौ। उसी तरह से ये सारा इंपॉर्टेंट है। आप इधर भी देख पा रहे हैं, जो ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो बिना इन्फिनेटिव और इम्परेटिव याद किए हुए आप फारसी का कोई स्ट्रक्चर नहीं याद कर सकते हैं। ये बैकबोन है, ये मेन स्ट्रक्चर है वोकैबुलरीज के लिए। उम्मीद है बुरा भला चैनल पे हमने जो आज का लेसन जो पढ़ाया पास्ट से रिलेटेड, माजी से रिलेटेड, वो आपको पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में हम आपको और भी आगे का क्लास पढ़ाएंगे और वो फाइनल क्लास होगा, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। और भी फारसी से मुतल्लिक आपको जो कुछ भी जानना है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, बुरा भला चैनल को लिखिए, मुझे लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कराई जा सके और बताई जा सके। आप फारसी बिगनर की किताब है जो गूगल पे आपको इजीली अवेलेबल है, उससे आप मदद ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बुरा भला चैनल पे बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।